अगर आपने भी प्यार में धोखा खाया है तो एक कहानी आपको एक नई उम्मीद देगी। तो इस वीडियो के इन तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी एक लड़की की है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई। लड़का भी उसी के क्लास में पढ़ता था। दोनों पढ़ने में अच्छे थे, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। वह लड़का दूसरे शहर का था। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। अक्सर उनकी पढ़ाई के बारे में फ़ोन पे बातें हुआ करती थी। देखते ही देखते वो लड़की को वो लड़का अच्छा लगने लगा और उसे उस लड़के से प्यार हो गया। लड़के के हाव भाव से पता चलता था कि उसे भी लड़की से प्यार हो गया था। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की ने भी तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि वो भी लड़के को मन ही मन चाहती थी। धीरे धीरे उनके प्यार को 1 साल हो गया और उनका कॉलेज भी अब ख़त्म हो गया। अब उनकी पहले जैसी रोज़ मुलाकात नहीं हो रही थी। फिर कुछ महीने बाद लड़का बेंगलोर चला गया अपनी जॉब के लिए, लेकिन दोनों रोज़ फ़ोन पे बातें किया करते थे। लड़का कहता था कि अगले साल हम लोग शादी कर लेंगे। दोनों की बातें लगभग 6 महीने तक रोज़ होती रही, लेकिन अचानक लड़के का फ़ोन आना अब बंद हो गया। और लड़की ने जब लड़के के पास फ़ोन किया तो लड़के का नंबर ऑफ आ रहा था। लड़की अब जब भी फ़ोन करती लड़के का फ़ोन ऑफ ही आता था, तो वो घबरा गई। फिर लड़की को लगा शायद फ़ोन ख़राब हो गया होगा, लेकिन 1 सप्ताह बीत गया और अभी भी लड़के का फ़ोन ऑफ ही आ रहा था। अब लड़की को चिंता होने लगी कि क्यों इतने दिनों से लड़के का फ़ोन ऑफ आ रहा है, जबकि लड़का तो रोज़ उसके पास फ़ोन करता था। फिर अचानक क्या हो गया उसे। अब यही ख्याल लड़की को सताने लगा। फिर लड़की ने लड़के से सोशल मीडिया पे कांटेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए। लड़के के तरफ से ना कोई जवाब आया और ना ही लड़के ने कभी फ़ोन किया। फिर एक दिन लड़की ने लड़के के फेसबुक प्रोफाइल पर किसी और लड़की के साथ एक फ़ोटो देखी। अब उसे समझ आने लगा कि अब वो किसी और लड़की के साथ है, इसीलिए अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लड़की बहुत रोने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। अब किसी काम में लड़की का मन नहीं लग रहा था और कभी कभी तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो आत्महत्या कर ले। लेकिन उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि बेटा देखो, अगर उसके लिए अब तुम कोई मायने नहीं रखती तो तुम क्यों उसके लिए परेशान हो रही हो। उसकी गलती की सज़ा तुम खुद क्यों दे रही हो। शायद उस वक्त उसकी मम्मी ने उसे नहीं संभाला होता तो आज ये कहानी आप लोग नहीं सुन रहे होते। कुछ महीने बीतने के बाद लड़की नॉर्मल होने लगी और उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई। जहाँ लड़की जॉब करती थी वहीं के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया, लेकिन लड़की को फिर एक बार किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी दिन तक वो लड़का लड़की को मनाता रहा। काफ़ी मनाने के बाद लड़की मान गई और उन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद लड़की को महसूस हो रहा है कि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो कहीं न कहीं अच्छा हुआ, क्योंकि इस लड़के से अच्छा पति उसे पूरी दुनिया में नहीं मिलता। अब दोनों काफ़ी खुश हैं और अब उनकी एक बेटी भी है। ये कहानी आप सबसे मैं इसलिए शेयर की
क्योंकि इस कहानी से प्यार में धोखा खाने वाले लड़के और लड़कियों को भी हौसला मिलेगा। किसी बेवफा के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। जो आपको समझ ही नहीं रहा या जो आपको समझना ही नहीं चाहता, उसके लिए खुद को तकलीफ़ मत दीजिए। उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोग को ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।